कांग्रेस को तो बहुत समय से थी, कुछ और भी लोगों को बहुत समय से ये आशाएं और ये उम्मीदें थी, क्योंकि बड़ा सवाल हो रहा था कोर्ट के ऊपर। कहा यह जाने लगा था कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की शिकार हो रही है, और उस फैसले को, जो आज ये फैसला आया है, उसने सारी की सारी परिस्थितियों को बदला, विचारों को बदला, और चर्चाएं या मैं कहूं कि राजनीतिक हवाएं अलग तरह से बहने लगी। आज एक ऐसा अप्रत्याशित फैसला आया कि जिसने पूरे देश की पूरी परिस्थितियों को बदल दिया। अब देखना यह होगा कि राजनीति करवट किधर लेगी। मैं बता दूं आपको, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के पर चल रहे उस केस की, जो मोदी सरनेम को लेकर के उनके ऊपर 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया, और उस केस को चुनौती दी गई कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। उसमें आज फैसला आया, और उस फैसले में राहुल गांधी को राहत मिली है। राहुल गांधी बरी नहीं हुए, राहत मिली है। उस राहत को लेकर के कांग्रेस में उत्साह है, और विशेषकर मेरे साथ बैठे हैं नितिन सिंगला जी, जो युवा हैं, यूथ हैं, और फरीदाबाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी की इस अप्रत्याशित जीत पर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नितिन भाई आपका। सर नमस्कार, मैं आपके सभी चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। बड़ी खुशी का माहौल है, विशेषकर कांग्रेस में, और सबसे पहले तो मैं आपकी खुशी में शरीक हो जाऊं कि आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारक शामिल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज बता दूं कि आज देश के अंदर पुनः एक बार फिर से लोगों के अंदर जो एक आस मर गई थी, जो लोगों को ये लगने लगा था कि हमारा देश भी कुछ उन देशों की पटरी पे चलने लगा है जहाँ पर लोगों की बात सुनना बंद हो चुका था। आज देश के कई ऐसे संस्था हैं जो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, गैर तरीके से कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे उन नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं जो भी इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भी उनमें से एक थे। राहुल जी ने आवाज़ उठाई, राहुल जी ने देश हित में अपनी बात रखी, और उस बात को रखा कर्नाटक में, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई गुजरात में, और इस तरीके की कार्रवाई की गई जिससे कि राहुल जी के राजनीतिक करियर को तहस नहस किया जा सके। लेकिन देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक धर्म, एक एक राज्य की भाषा में लोगों से बात करके और लोगों को समझा कि आखिरकार लोगों का दर्द क्या है, लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। उस भारतीय जनता पार्टी ने उस यात्रा से बौखलाकर उस यात्रा के खत्म होने से पहले ही एक मैप रूट ऐसा तैयार करा जिसके अंदर राहुल जी को यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद ही, जब वो देश से पूरे से एकत्रित करे गए उस मटेरियल को, लोगों की बात को, दर्द को, कर्नाटक की, कन्याकुमारी की, कश्मीर की, गुजरात की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान के लोगों के दर्द को जब पार्लियामेंट में रखने जाने वाले थे, उससे बिल्कुल पूर्ण पहले ही कोर्ट का एक आदेश आता है, जिस आदेश में राहुल जी को एक टिप्पणी जो कि आज से 5 वर्ष पूर्व करी गई थी, उसके विरुद्ध उनके खिलाफ एक सजा दी जाती है, उनकी सदस्यता को ख़त्म किया जाता है। देश के लोग बड़े हताश हुए, देश के लोग बड़े निराश हुए कि आखिरकार हमने एक आदमी से अपनी बात रखी, क्योंकि देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, देश का कोई ऐसा नेता नहीं है, ना कभी था ना कभी भविष्य में होगा, जिसने कभी इतनी बड़ी पदयात्रा करके लोगों को जानना चाहा। उस पदयात्रा में सिर्फ उनसे वही लोग मिल सकते थे जो लोग पिछड़े वर्ग के थे, मध्य वर्गीय परिवार के थे, गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, छात्र थे, पीड़ित वर्ग उनसे मिल सकता था। और उस वर्ग को बड़ा निराशा महसूस हुई कि अब राहुल जी के ऊपर अगर कार्रवाई की गई है तो हम अपनी बात को जो हमने उनसे रखा वो कैसे पहुंचेगी जनता तक। लेकिन राहुल जी एक निडर नेता हैं, राहुल जी एक निडर सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने लगातार उसकी लड़ाई लड़ी, कानूनी रूप से वो लड़ते रहे, और वो पहले दिन से आखिरी दिन तक कहते रहे। आज भी उनका यही बयान है कि मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका मेरे खिलाफ भी कुछ करेगी मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पक्ष में कुछ करेगी मैं उसे भी एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस देश की सबसे बड़ी आस बन गई है, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पीछे भी कैसे कैसे निर्णय किए। चाहे केजरीवाल
आम आदमी पार्टी हमारे भी एक विरोध पार्टी है, लेकिन उनको किस तरीके से दिल्ली में एक अधिकार देने का काम करा वो सुप्रीम कोर्ट ने करा। इसी तरीके से अनेकों ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे नाराजगी जाहिर करी, एक संगठन में उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक राष्ट्रीय संस्थान, कि कैसे आप लोगों ने उस संस्थान का डायरेक्टर अपने घर में बैठ के चुन लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज देश की जनता की हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज राहुल जी को जिस तरीके से राहत मिली है, राहुल जी निर्दोष भी होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं वो बरी भी होंगे, और भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो उनकी सदस्यता बहाल होगी, और वो लोकसभा में जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का दर्द लेके चले हैं उसे बांटने का भी काम करेंगे। नितिन सिगला जी, अब सवाल ये आता है कि आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, जो निचली अदालत थी जिसने उनको सजा बोली, उसके ऊपर आपने सवाल खड़े किए कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। तो क्या आज के इस फैसले से ये साबित होता है कि जो नीचे की जो अदालत थी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में थी? देखिए, ऐसा है, न्यायपालिका अपने अपने तरीके से काम करती है। पीछे भी, पूर्व में भी न्यायपालिकाओं में निर्णय होते रहे हैं, सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हर आदमी को इस लोकतंत्र के अंदर उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि वो उससे उछली कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकता है, अपील कर सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका गुजरात की दबाव में थी या क्या थी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि गुजरात की न्यायपालिका में जो निर्णय राहुल जी के विपक्ष आया, वो निर्णय थोड़ा जल्दबाजी का था। उस निर्णय पे गहनता से सोच विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको गलत ठहराया। उस पर मोहर लगाई इस बात पे कि उसको बहाल करना चाहिए, उनकी सदस्यता भी बहाल की जाएगी जल्द। उसको रोका गया कि इनको सज़ा ना दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। अभी जो निर्णय आया है वो निर्णय ये नहीं है कि भाई राहुल गांधी को बरी कर दिया, केस दोबारा से चलेगा, और परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं कि वापस 2 साल की सजा हो जाए, परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं कि वो बरी हो जाए। ये तो भविष्य के गर्भ में होगा, लेकिन सवाल ये है कि जिस अदालत ने उनको 2 साल की सजा सुनाई, उसके ऊपर जो कांग्रेसियों ने विशेषकर ये आरोप लगाए कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है, तो क्या ये माना जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी है, कि वो दबाव में थी? मेरा सवाल मेन वही था। देखिए, मैं बार बार वही बात कहूँगा कि न्यायपालिका पे हमें पूर्ण भरोसा है। कौन सी न्यायपालिका दबाव में थी, कौन सी न्यायपालिका दबाव में नहीं थी, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस न्यायपालिका के द्वारा करे हुए निर्णय को गलत ठहराया। आज उन्होंने माना कि ये डिसीजन गलत था। अब क्या ये मान लिया जाए कि राहुल को सदन से बाहर करने की ये साजिश, जैसा कि आप लोगों के द्वारा कहा गया, कांग्रेसियों के द्वारा कहा गया कि सदन से हटाने की ये साजिश थी, वो नाकाम हो गई, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है। न्यायपालिका में जो भी निर्णय हुआ, जो जिस जल्दबाजी से हुआ, जिस तरीके से शिकायतकर्ता को सामने लाया गया, उस शिकायतकर्ता को सामने लाया गया जिसने आज से 1.5 वर्ष पूर्व इस केस को वापस लेने के लिए एफिडेविट दे दिया था कि मैं इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहता, उसको फिर से किसने खड़ा करा? न्यायपालिका पे क्या ऐसा दबाव बनाया गया कि न्यायपालिका ने बिना पक्ष की बात को सुने भी और आनन फानन में निर्णय निकाल दिया? ठीक है। अब सवाल एक और ये आता है, राहुल गांधी से कहा गया था कि अगर आप माफी मांग ले, एक छोटा सा वर्ड था, माफी वर्ड लिख के दें तो ये सारा का सारा मामला खत्म हो जाता। तो क्या इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ लेने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस ने की है, जिसका फायदा उसको मिल रहा है? क्यों मांगे राहुल गांधी माफी? ना राहुल गांधी ने माफी मांगी, ना वो मांगेंगे, और ना वो कभी जीवन में मांगने लायक हैं। राहुल गांधी ने ना कोई गलत काम किया, ना वो कभी करते हैं, और ना वो कभी जीवन में करेंगे। अगर एक बहुत बड़ा विवाद अगर एक छोटे शब्द से खत्म हो जाए तो बड़प्पन में कर देना चाहिए था। बड़प्पन किस बात का, जब उसने कुछ गलत नहीं करा? जिस व्यक्ति ने गलत नहीं करा वो गलती किस बात की मानेगा? हर आदमी के अपने सिद्धांत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या ईगो की लड़ाई लड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक आदमी को झुकाने की लड़ाई लड़ रही है? किस बात के लिए झुक जाए? क्या राहुल गांधी ने किसी का व्यक्तिगत नुकसान किया? क्या राहुल गांधी ने किसी को पैसे की हानि पहुंचाई? क्या राहुल गांधी ने किसी एक व्यक्ति विशेष को अपशब्द बोले हैं? ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने ना गलती मानी है, ना राहुल गांधी गलती मानेंगे। आप देखिए, राहुल जी का भी ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के इस निर्णय का सम्मान करता हूं, उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होता
मैं फिर भी जनता की लड़ाई उसी तरीके से लड़ता रहूंगा जैसे लड़ रहा था। मेरे को उस निर्णय की कोई चिंता नहीं है। सदन की कार्रवाई अभी भी चालू है, जारी है। क्या सोमवार को सदन में राहुल गांधी बोलते हुए नजर आएंगे? देखिए, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहा है। लिखित में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो जल्द आएगा। उस डिसीजन पे सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या उसमें राहुल जी की सदस्यता बहाल करने के भी आदेश होंगे कि नहीं होंगे। अगर उसमें होंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा स्पीकर साहब का आदेश, एक इंटरव्यू आया, उसमें स्पीकर साहब बोल रहे थे कि हमें कोर्ट के आदेश की वेट कर रहे हैं, जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित ही अगर कोर्ट चाहेगी कि राहुल जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। और आज जैसा प्रियंका जी ने कहा, झूठ के ऊपर सत्य की जीत हुई है। जैसे रामायण के अंदर रावण का अहंकार टूटा था और उस अहंकार को तोड़ा था भगवान श्री राम ने, उस अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे राहुल गांधी। उस अहंकार को तोड़ने का काम कराया आज सुप्रीम कोर्ट ने। उस अहंकार को तोड़ने का काम करेगा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, और उस अहंकार को तोड़ने का काम करेगा देश का हर एक छोटे से लेकर बड़े तक कार्यकर्ता। उस अहंकार को तोड़ने का काम करेगा गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, छात्र, किसान, जो आज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस सरकार में। तो अब ये माना जाए जो सारा घटनाक्रम हुआ पिछले 2 साल से लगभग ये चल ही रहा है, तो इसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है, नुकसान? नहीं, आप एक निश्चित ही रूप से, अगर आप मुझे बाजार में खड़े होकर थप्पड़ मारेंगे, आप मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगवाएंगे, आप मेरे मकान दुकान को तोड़वाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे ही मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा। अब जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप जैसा करेंगे उसका विपरीत आपके खिलाफ जनता सोचती है। क्या जरूरत थी राहुल गांधी जी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की? क्या जरूरत थी पूरे परिवार को ईडी की कार्रवाई में लगातार ईडी कार्यालय के धक्के खिलवाने की? क्या मिला इनको? राहुल जी आज भी कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे गिरफ्तार करें। क्यों नहीं करते गिरफ्तार? क्यों नहीं करते सोनिया जी को गिरफ्तार? करें ना, अगर वो गलत है तो। आप क्या उनको दबाव में लाना चाह रहे हैं अपने कार्यालयों के धक्के खिला के? ये गांधी परिवार है, ना ये डरा था ना ये डरेगा। ये वो परिवार है जिसने अपने परिवार के अभिन्न अंगों को इस देश के लिए नुछावर कर दिया। राजीव जी ने अपना जीवन नुछावर कर दिया, इंदिरा जी ने अपना जीवन नुछावर कर दिया। ये वो परिवार नहीं है जो इनकी ये छोटी एजेंसियों से डर जाएगा। तो क्या आज के इस फैसले के बाद, विशेषकर अगर फरीदाबाद की बात करूं और नितिन टीम की बात करूं, तो जोश का संचार हो गया है कांग्रेसियों में? हम तो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, चौधरी उदयभान जी के छोटे से सिपाही हैं। हमारी पहुंच इतनी बड़ी नहीं है कि हम राहुल जी की टीम के सदस्य हों। हमारे नेता दीपेंद्र जी जरूर राहुल जी की टीम के सदस्य हैं। हमारी सोच ये है कि पिता श्री लखन कुमार सिंगला जी के नेतृत्व में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस का परचम लहराएं। जिले में यूथ कांग्रेस के नाते हम हर विधानसभा में नीरज शर्मा जी से लेके विजय प्रताप जी तक, विजय प्रताप जी से लेके ललित नागर जी तक, ललित नागर जी से लेके शारदा जी तक, रघुवीरा जी तक, सभी लोग चुनाव जीत के आए। हम हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी जिस तरीके से हर वर्ग की आवाज को आज मजबूती से उठा रहे हैं, जो मैनिफेस्टो वो जनता के बीच में ला रहे हैं, वो बहुत है हमारे रगों में आज ऊर्जावान पैदा करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए। और राहुल जी का जो ये निर्णय हुआ है, इससे पूरे देश भर की कांग्रेस में एक जान पड़ी है। क्योंकि अपने नेता को, अपने उस व्यक्ति को जो हमारी बात को, हमारे दर्द को सुन रहा है, उसको दर्द में देख के तो कोई खुश नहीं होगा। आज राहुल जी को जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, उससे देश भर के कार्यकर्ताओं में, टीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, टीम दीपेंद्र सिंह हुड्डा, टीम उदयभान जी, टीम लखन सिंगला जी, सभी कांग्रेस के साथियों के अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा आई है। और मैं आपको आज लिख के देता हूं कि ये कितने ही ऐसे कुकर्म कर लें जो ये कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से, अब यहाँ की जनता इनके काबू में नहीं आने वाली है। ना हरियाणा की आएगी ना राजस्थान की, जिन 2 राज्यों में ये लगता है मेवात। आप भूल जाइए कि आप लोगों को, लोग समझ चुके हैं कि हम आपके काबू में नहीं आएंगे। अब आप कर लीजिए जो आपको करना है, आप कर लीजिए जो आपने अपने लोगों से गलत बयानबाजी करानी है,
आप करवा लीजिए जो आपने अपने प्रशासन से करवाना है, लोग आपके दबाव में नहीं आएंगे। लोग सच के साथ है, सच के साथ रहेंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़े कवि थे राहत नूरी जी, उनका देहांत हो गया अभी कोविड में। मैं उनको सुनता आया हूं, तो उन्होंने एक बात कही है बहुत बड़ी, सरहद पे इतना तनाव क्यों है भाई, सरहद पे इतना तनाव क्यों है भाई, पता करो कोई चुनाव तो नहीं है भाई। यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपको भी समय मैं दिया। आपको मुंह मीठा करा के, और नितिन जी अभी मुंह मीठा कराएंगे। और एक बड़ी कह सकते हैं कि एक जान कांग्रेस में आई है, और कांग्रेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ा फैसला है कांग्रेस के लिए, एक बड़ा फैसला है। बहुत सारी राजनीतिक उठापटक होगी जब से इंडिया का INDA बना है, उसका भी बहुत बड़ा कुछ देखने को आपको भी मिलेगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। कुछ और सवालों के साथ एक बार फिर नितिन सिंगला जी के साथ बाद में बात करेंगे। अभी लेते हैं इजाज़त।